आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला उन्हें ख़त्म करे और आपके मसले मसाइल जितने भी हैं जिनमें आप घिरे हुए हैं तो अल्लाह ताला आपको उनसे निजात दिलाए और बीमारों को अल्लाह ताला शिफा अता करे। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही अल्लाह ताला उनके नसीब खोल दे, आमीन। और स्टूडेंट्स जो पेपर्स देने वाले हैं, दे चुके हैं या दे रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए, आमीन। और व्यूअर्स जो लोग पसंद से शादी करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनकी आपस में नसीब मिला दे, आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ, कल की वीडियो में भी मेरा टॉपिक यही था, अपनी यानी कि शादी के हवाले से था। तो बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हैं, तो इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे और आसान से आसान वज़ाइफ लेकर आऊँ। तो आज भी मैं इसी टॉपिक पर वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में। तो शादी की यानी कि शादी के लिए ये अमल, तो मैं वजीफ़ा आपको बता देती हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो रोज़ाना अपलोड होने वाली वीडियोस हैं वो आपको बाकायदगी से मिलती रहें और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। क्योंकि आप लोग मुझे मेल्स कर देते हैं कि हमें उस वजीफ़े की डिटेल बताएं। वीडियो आप लोग अच्छी तरह से देखा करें, आपको समझ आ जाएगी, फिर आप को मेल्स करके मुझे नहीं पूछना पड़ेगा कि ये वजीफ़ा कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो आपको वीडियो में सारी डिटेल मौजूद होती है। कोई चीज़ जो मिस हो जाती है वो फिर मैं कमेंट पर रिप्लाई कर देती हूँ या साथ में लिख देती हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ लिया करें। तो जो बाकी सारी डिटेल मैं बता देती होती हूँ कि जो भी वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही होती हूँ। तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से 2 से 3 बार देखा करें, आपको समझ आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। वजीफ़े आप लोगों के मसले मसाइल हल हो रहे हैं, जिनके मसले मसाइल हल होते हैं वो फिर बताया करें ताकि दूसरों का जो यकीन है वो भी पुख्ता हो जाए। तो चलें वजीफ़े की तरफ चलते हैं। तो वजीफ़ा है कि अपनी यानी कि शादी के हवाले से जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है वो ये अमल जो है उनके लिए ख़ास है। तो अमल बहुत ही आसान है और लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आपने 5 वक्त की नमाज जो है उसकी पाबंदी करनी है। बाकायदगी से आप अपनी नमाज अदा करें क्योंकि ये अमल जो है 5 नमाज़ों के साथ किया जाएगा। तो इसलिए कोई भी नमाज अगर आप मिस करेंगे तो फिर आपका जो वजीफ़ा है, जो अमल आप शुरू करेंगे वो ज़ाया हो जाएगा। तो आपने इसे 5 नमाज़ों के साथ जो है वो आपने जारी रखना है इस अमल को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपनी यानी कि फ़जर के टाइम से आप इस अमल को शुरू कर रहे हैं, तो आप अपनी फ़जर की नमाज अदा करें। फ़जर की नमाज पूरी अदा करने के बाद जब आप अपनी सारी दुआओं से जो भी आपने पढ़ाई वगैरह करनी होती है उससे फारिग हो जाएं, तो उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ लें या पहले आप ऐसा करें कि इस्तग़फ़ार की आप तस्बीह पढ़ लें, ठीक है। 313 बार आपने पढ़ना है, 300 बार नहीं, आपने 313 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना है। अब इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा जो आपको इजी लगता है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप 313 बार इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, या फत्ताहू या अल्लाह, इस तरह से आपने पढ़ना है, ठीक है। या फत्ताहू या अल्लाह, ये अमल आपने करना है 313 बार, यानी कि 313 बार ही इस्तग़फ़ार पढ़ा जाएगा और 313 बार ही आप अल्लाह ताला के ये 2 जो नाम मैंने आपको बताए हैं, या फत्ताहू या अल्लाह, इनको आप पढ़ेंगे। और उसके बाद जब आप 313 बार कंप्लीट कर लें तो फिर आप दोबारा 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और अपनी शादी के लिए दुआ कीजिए। पूरा यकीन रख के पूरा आपने ये वजीफ़ा करना है, आर्जी के साथ आप दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और इसी तरह ये अमल जो है 5 नमाज़ों के साथ जारी रहेगा और इसकी जो इजाज़त है वो आम है, ठीक है। आपको इसके लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है और
اس کے علاوہ اس عمل کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا جو مسئلہ ہے وہ شادی کا جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتا ہے. آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے. آسان عمل ہے اور بہت مجرب عمل ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کرنے میں بھی ایزی لگے گا. صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی نماز کی پابندی کرنی ہے. نماز کی ادائیگی بھی جو ہے وہ آپ ٹھیک طریقے سے ادا کریں اور پورے یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو شروع کریں اور اس کو کرتے رہیں، جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اور بس میں نے جو کل والی ویڈیو اپلوڈ کی تھی شادی کے حوالے سے، کل میں نے جو بتایا تھا عمل، اس میں یہ تھا کہ آپ لوگوں کو میں دن جو ہے وہ بتانا بھول گئی تھی کہ وہ کتنے دن عمل کرنا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ 21 دن تک وہ عمل جاری رہنا تھا. ٹھیک ہے، وہ جو کل والی ویڈیو جن لوگوں نے دیکھی ہے ان کو پتا ہوگا کہ کل والی بہت سارے کمنٹ آئے تھے کہ کتنے دن یہ عمل کرنا ہے. تو وہ جو کل والی ویڈیو کا عمل تھا وہ 21 دن تک کرنا ہے. اگر 21 دن میں کامیابی نہ ملے تو پھر دوبارہ آپ 21 دن تک اس عمل کو کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس طرح سے آپ یعنی کہ پہلے 21 دن پورے کر لیں. اگر آپ کامیاب ہو گئے، آپ کا مقصد پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے. اگر نہیں عمل ہوا پورا عمل ہو گیا اور آپ کا مقصد حل نہیں ہوا تو آپ سمجھیں کہ آپ پر کوئی نہ کوئی آزمائش ہے. آپ اس عمل کو دوبارہ پھر 21 دن تک کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ جو ہے کل والی ویڈیو کا یہ تھا کہ حل ہو جائے گا. اور آج والی جو ویڈیو ہے اس میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، دن بھی بتا دیے ہیں، اجازت بھی بتا دی ہے کہ کس ٹائم عمل کرنا ہے، سارا کچھ وقت تعداد سب کچھ بتا دیا ہے. اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں، شروع سے اینڈ تک دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح سے وظیفے کی سمجھ آ جائے گی. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے. اور میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی رہوں اور کمنٹ کر کے بھی مجھے ضرور بتائیں. اور دوسروں کے ساتھ جن کو ضرورت ہے وظائف جو ہے وہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے. اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجئے. انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.